इस लड़के ने कागज पर एक मैना बनाई और जैसे ही उसने उसकी आंखें बनाई वो अचानक जिंदा होकर उड़ते हुए चली गई। ये सब पीछे खड़े अफसर ने देख लिया। उसकी लालच भरी नजर लड़के की इस जादुई कला पर टिक गई। उसने अपने लोगों को भेजकर लड़के को पकड़वा लिया। लेकिन लड़का तो कुछ दिन पहले तक गांव में गाय चराता था। हर दिन जब वो गाय चराने जाता तो छुपकर ड्राइंग करता था। उसी दौरान गांव वाले जमींदार के घर अनाज लेने लाइन में खड़े थे। लड़का भी वहां काम में मदद कर रहा था। जब जमींदार ने देखा कि लड़के ने ज्यादा चावल ले लिए हैं तो उसने लाठी दिखाकर डांटा। उस दिन का सारा अनाज खत्म हो गया था और जमींदार ने किसी को भी और अनाज देने से मना कर दिया। गांव वाले मायूस होकर लौटने लगे। लड़के ने एक बुजुर्ग को निराश लौटते देखा तो उसका दिल भर आया। वो चुपके से उनके पीछे गया और अपनी छुपाकर रखी हुई थोड़ी चावल उन्हें दे दिए। बुजुर्ग ने उसकी भलाई देखकर मुस्कुरा दिया और अचानक साधु के रूप में बदल गया। वो भगवान का भेजा हुआ इंसान था। साधु ने उसे एक जादुई ब्रश दिया और बताया, ये भगवान की दी हुई कलम है, इससे तुम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हमेशा अपने दिल में अच्छाई बनाए रखना। साधु के जाने के बाद भूखे लड़के ने उस ब्रश से एक कटोरी चावल बना ली और खुश होकर खा लिया। अगले दिन जमींदार अनाज लेने वालों का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। हैरान होकर वो बाहर निकला तो देखा कि लड़का गांव वालों में चावल बांट रहा है। जमींदार को हैरानी हुई कि उसके पास इतना चावल कहां से आया। रात में जब लड़का लकड़ियों के कमरे में सो रहा था, ठंड से कांपते हुए उसने ब्रश से एक कंबल बना लिया। ये देखकर जमींदार और उसका बेटा चुपके से उसकी जादुई कलम चुरा ले गए। लेकिन जब जमींदार ने बेटे से एक महल बनाने को कहा तो बेटे ने गलती से कंबल बना दिया। जब सोने की ईंटें बनवानी चाहिए तो बेटे ने ईंटों का ढेर बना दिया। गुस्से में जमींदार बेटे को ईंट से मारने दौड़ा। दोनों मजबूर होकर फिर से लड़के के पास आए। उन्होंने उससे सोने की ईंटें बनाने को कहा, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। गुस्से में आकर उसे गोदाम में बंद कर दिया गया। वहां लड़के ने ब्रश से एक दरवाजा बनाया और भाग निकला। सड़क पर उसने फिर से ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन में अफसर के लोग उसे पकड़कर ले आए। अफसर ने उसे एक बड़ा शानदार महल बनाने को कहा। लड़के ने मजबूरी में हाँ कर दी ताकि अपनी ब्रश वापस ले सके। कुछ ही देर में उसने महल बना दिया, लेकिन उसने चुपके से उसमें कुछ बदलाव कर दिए। जैसे ही महल पूरा हुआ अचानक भूकंप आया और पूरा महल गिर गया। उस दिन के बाद लड़का सिर्फ गरीब लोगों का ही मदद करता था। ट्रक चलाते समय अचानक से ट्रक में लगा अलार्म जोर से बज उठा और लाल लाइट जल उठी। उसने ट्रक साइड में रोका और अलार्म को जोर से पीटा। जैसे ही लाइट बंद हुई ट्रक के पिछले हिस्से से कुछ टकराने की आवाज आई। वो नीचे उतरा और जांच करने गया। ताला ज्यों का त्यों था, लेकिन जब वो दूसरी तरफ गया तो देखा कि नीचे से काली चिपचिपी तरल बह रही है। तभी पहाड़ी जंगल से डालियां टूटने की आवाज आई। उसे कुछ भयानक नजर आया और वो फौरन ट्रक में बैठकर वहां से निकल गया। रास्ते में अलार्म दोबारा नहीं बजा। कुछ देर बाद वो फैक्ट्री पहुंचा, ट्रक रोका और पीछे जाकर ताले खोलने की तैयारी की। उसने गैस मास्क पहना, ट्रक खोला और ब्रेड के डब्बे हटा दिए। पर जैसे ही मास्क उतारा उसके होश उड़ गए। अंदर एक लोहे का पिंजरा खाली था और जमीन पर खून फैला था। डर से वह मास्क छोड़कर भाग गया। उधर बार में दाजुआंग को अपनी गर्लफ्रेंड कैटी को किसी और मर्द के साथ देखकर गुस्सा आया और उसने उस आदमी को पीट डाला। कैटी ने विवाद बढ़ने से पहले उसे कार में डाला और खुद गाड़ी चलाकर वहां से निकल गई। रास्ते में वह हॉरर ऑडियो बुक सुन रही थी। तभी बर्फीली रात में कार पर कोई चीज आकर गिरी। उसने जोर से ब्रेक मारा और कार रोकी। घबराकर पीछे देखा तो देखा कि वो लड़का बेहोश पड़ा है। फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। वह बाहर निकली और देखा कि बोनट डैमेज हो चुका है। फिर वो कार के पीछे गई कि ये पता चले कि टकराया क्या था। उसी वक्त पेड़ों की ओर से आवाज आई और वो टॉर्च लेकर नीचे उतरी। तभी एक चीख सुनकर उसका मोबाइल गिर गया। मोबाइल ढूंढते हुए वो आगे बढ़ी। तभी पीछे से टहनी टूटने की आवाजें आने लगी। जैसे ही उसने पीछे देखा एक डरावनी गर्जना सुनाई दी और जैसे ही उसने ऊपर देखा उसके मुंह से डर से चीख निकल गई। अगले दिन पुलिस अफसर ब्लैक सिस्टर पहुंची। वहां एक कार और उसके पास एक फटी हुई भालू हिरण की लाश थी जो किसी अजीब जीव द्वारा नोची गई थी। उसके शरीर पर काली चिपचिपी चीज मिली, पर कार में कोई नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट टेरी ने उस तरल का सैंपल लिया ताकि पता लगाया जा सके कि ये किसका काम है। वहीं दूसरी ओर उस लड़के की नींद अलार्म से खुली और तकिए पर खून के धब्बे देखकर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा।